हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप सोचते क्या है। तो जैसा आप सोचते हैं ऐसा ही बन जाते हैं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जीवन का एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद एनसीईआरटी पर्सनाली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला पार्ट पहले पार्ट में किया था मैंने, और क्वेश्चन नंबर 2 अब इस पार्ट में करेंगे। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। पहले वाला तो है शून्यकों का योग, जो मतलब दो शून्य आए थे उन्हें जोड़ने के बाद ये आया होगा 1/4। और शून्यकों का गुणनफल, जो दो शून्य आए थे उनकी गुणा करके ये आया होगा -1। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल देने के बाद वापिस उल्टी हट हमसे पूछ रहा द्विघात बहुपद बना दो। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसे भी सिखाते हैं, जैसे पहली क्लास आपकी समझ में आई होगी। तो पहली क्लास समझ में आई आपको, ये क्लास भी गारंटी है इस बात की समझ में आने की, तो गारंटीड है बिल्कुल। समझ में आना पड़ेगा, जिसे मजबूरी कहते हैं, मजबूरी में आना ही होगा तुम्हें समझ में। तो देखो पहला पॉइंट है ये, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल। तो पहले वाला तो है शून्यकों का योग और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो जब आप इस पॉइंट को पहले को सोल्व करोगे, हल करोगे, मैं यहाँ कर देता हूँ। शून्यकों का योग मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। यदि आप उस द्विघात बहुपद के मूल अल्फा बीटा मान लो तो क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया क्वेश्चन ने, शून्यकों का योग दिया है क्वेश्चन ने 1/4। ये शून्यकों का योग फॉर्मूले के हिसाब से, और ये शून्यकों का योग क्वेश्चन ने दिया 1/4। ठीक है। अब शून्यकों के योग का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस का b/a। पहली क्लास देखो तब जाके समझ में आएगी दूसरी क्लास। ये कितना है 1/4। तो बन गई आपकी समीकरण 1, समीकरण 1 बन गई। अब इसी प्रकार दूसरा पॉइंट क्या ये है, ये शून्यकों का गुणनफल, मतलब तथा कह करके लिख लो, तथा ये है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा बीटा है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया क्वेश्चन ने, -1। तो आप इसके नीचे शून्यकों के गुणनफल का सूत्र लगा लो, वो क्या होता है c/a कितना है इक्वल टू -1। ठीक है, -1, यही तो सेम का सेम। अब देखो आप इसके नीचे एक बार को आप क्या कीजिएगा, एक मान लो, क्योंकि एक तो हर एक भिन्न के हर में होता है। अब देखो मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, इसमें ना सामने का मान अपना मान होता है, बी का मान ये, ए का मान ये, सी का मान ये, ए का मान ये। लेकिन आप लोग एक बात देखिएगा, इसमें सी देखो, सी इसमें और इसमें चेक करो, सी केवल एक बार है, बी भी एक बार है, लेकिन ए 2 बार है। आपको क्या करना है, देखो पहली समीकरण में चेक करो आप लोग, पहली समीकरण में ए का मान 4 है, तो दोनों समीकरण में ए का मान 4 ही होना चाहिए। तो मुझे आप एक बात बताओ, जैसे यहाँ ए का मान 4 है, तो यहाँ ए का मान 1 क्यों है, इसका भी 4 ही बनाऊंगा मैं। जैसे ए का मान 4 है तो यहाँ भी ए का मान 4 ही हो, लेकिन होगा कैसे, आप लोग देखिएगा। यदि मैं इसमें गुना कर दूं, देखो 4 होना चाहिए, अगर मैं 4 की गुना कर दूं, जैसे 4 की गुना कर दिया ऐसे, लेकिन खामे खाए तो नहीं हो पाती गुना, तो 4 से गुना कर दी, 4 से भाग कर दिया, मतलब 4 से गुना कर दी, 4 से भाग कर दिया, तो ये बात अब भी माइनस के 1/1 ही है, क्योंकि 4 से तो 4 कट जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन देखो आप, c/a बन गई, c/a बन गई। तो इक्वल टू क्या है, इसकी ऊपर की गुना ऊपर करो, नीचे की गुना नीचे कर दो, ऐसे ही। तो माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4, और नीचे क्या है 4 एकम 4। तो ये समीकरण बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बन गई, समीकरण 2 बन गई। अब आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 व 2 से ए, बी और सी के मान ज्ञात कीजिएगा। चलो मैं यहाँ डिवाइडर बना देता हूँ थोड़ा सा, ताकि क्लियर हो जाए पॉइंट। ये लो डिवाइडर बन गया आपका। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप तुलना करो, यहाँ क्या होगा,
ए का, बी का और सी का मान देखना है। तो देखो ए का मान यहाँ भी 4 है, ए का मान यहाँ भी 4 है, तो ए का मान तो हो गया 4। फिर कोमा बी का मान देखो, बी का मान बी एक ही जगह है केवल, ये रही बी, तो माइनस बी का मान 1 है। अभी समझाऊंगा आपको, देखो क्लियर करते हैं पॉइंट को। बी का, ये बी का मान नहीं है, माइनस बी का मान है, इसे हटाऊंगा बी, माइनस बी का मान 1 है। तो लेकिन मुझे चाहिए बी प्लस में, बी चाहिए मुझे प्लस में, तो मैं ऐसा करता हूं दोनों पक्षों में माइनस से गुना कर देता हूं। तो दोनों पक्षों में जब आप माइनस से गुना कर दोगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का, वो हो जाएगा माइनस का। तो जो जब दोनों पक्षों में माइनस से गुना करने पर ये हो जाएगा प्लस का और वो हो जाएगा माइनस का। तो आपको जो ए बी सी है वो पॉजिटिव रखनी है, मतलब प्लस की रखनी है, न कि माइनस की। तो अब बताओ बी का मान क्या आ गया यहाँ से, माइनस का 1। तो ये बात मैंने इस क्वेश्चन में तो आपको एक्सप्लेन के साथ बता दी। अब डायरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। आपको ए बी सी प्लस की रखनी है, जिस प्रकार उसमें ए प्लस की थी। तो अब बताओ ए का मान, बी का मान, बी माइनस बी का मान अगर 1 है तो बी का मान हो गया माइनस का 1। अरे ए बी, मतलब यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए। ए बी प्लस का आ गया, बी भी प्लस, सी भी रह गई, सी और बता दो। सी देखो, इसमें देखो सी का मान क्या है, -4। अब वहां तो सी है ही नहीं, तो सी का मान क्या आ गया, माइनस का 4। तो सी का मान, आंसर भले ही माइनस में आ जाए लेकिन इधर माइनस ना हो, इधर माइनस नहीं, इधर माइनस नहीं होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, इधर नहीं। भले ही आंसर कैसे भी आओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ पाता। अब आप क्या कीजिएगा, आपको बताना है एक द्विघात बहुपद। अतः आपको क्या निकलना, द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इस लाइन में ही आनाएंगे आज, चलो इसको। अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको पता है क्या होता है, वो ये होता है ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें आप ए बी या सी के मान रख दो और आंसर आपका आ जाएगा। चलो बताओ ए का मान क्या है, ए का मान है, ए का मान है 4। तो क्या हो गए, 4x की 2 प्लस बी का मान क्या है, बी का मान है -1। एक बार ऐसा कर लो, ब्रैकेट लगा लो, -1, और x तो सेम का सेम रहेगा। और c का मान क्या है, c का मान फिर प्लस, ये प्लस फॉर्मूले से आया, और c का मान खुद माइनस में है, तो ब्रैकेट लगा लो ऐसे। एक लाइन कैलकुलेट कर तो आंसर आ जाएगा। तो 4x की 2 सेम का सेम, ठीक है, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करी, प्लस माइनस माइनस, और x की अगर आप लोग एक में गुना करते हैं तो x इगम x होता है, प्लस माइनस माइनस, और x इगम x, फिर प्लस माइनस माइनस, 4 सेम को सेम। तो ये बन गया आपका द्विघात बहुपद, जिसका आपको बरसों से इंतजार था, वो द्विघात बहुपद आ गया है। तो क्वेश्चन देगा आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, और वापिस हट उल्टा पूछ लेगा, बताओ द्विघात बहुपद क्या है। तो इस प्रकार से आप लोग द्विघात बहुपद याद कर देंगे। तो ए का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए, दोनों जगह सेम जब तक नहीं होगा टारगेट अनकंप्लीट रहेगा आपको। तो ए का मान सेम करो और ए बी सी का मान निकालने के बाद द्विघात बहुपद के सूत्र में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कॉपी पेस्ट करते लीजिएगा, कॉपी जरूर बनाइएगा। इसके बाद देखिएगा पार्ट नंबर 2 आ गया, जो जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तो है √2 और शून्यकों का गुणनफल है 1/3। तो देखो आप, ये है शून्यकों का योग, दिया कितना, √2, ठीक है। शून्यकों के योग का सूत्र क्या है, शून्यकों के योग का सूत्र है माइनस का b/a, माइनस का b/a शून्यकों का योग है यहाँ तक, इक्वल टू √2, ठीक है। तो क्या कीजिएगा आप लोग, इसके नीचे आप 1 मान लो, इसके नीचे आप 1 मान लो। एक बार चलो करते रहते हैं इस क्वेश्चन को। समीकरण 1, समीकरण 1 बन गई, मान के चलेगा आप लोग, लेकिन मैं एक बार को अभी समीकरण 1 नहीं मान रहा हूं। क्यों नहीं मान रहा हूं, अभी समझाऊंगा इस बात को भी। तो देखो ये शून्यकों का योग आया है, शून्यकों का योग। अब इसके बाद लाइन निकलेगी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल। या चलो मान लो आप एक बार को, इस समीकरण को बाद में समझा दूंगा, हटा दूंगा। समीकरण 1 मान लो आप, शून्यकों के योग से, योग के हिसाब से आ गई। अब क्या कीजिएगा, आप शून्यकों का गुणनफल निकालिएगा। शून्य को गुणनफल कितना दिया क्वेश्चन ने, 1/3, 1/3
3। ये शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, लेकिन शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? सी बटे, पहली क्लास में बता रखा हूं, ये बी बटे सी बटे वगैरह वगैरह, 1/3। ठीक है, आप लोग इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो पॉइंट क्या है, अब देखो पॉइंट क्या है, यहाँ देखो ए का मान 1 है, यहाँ ए का मान 3 है। आपको चेक करना है ए का मान बड़े वाला मान कहाँ है, समीकरण 1 में, ये समीकरण 2 में बड़े वाला मान चाहिए। उसके हिसाब से दोनों समीकरणों को बराबर करनी पड़ेगी। जैसे मतलब क्या बराबर करनी पड़ेगी, जैसे ए का मान 3 है, तो यहाँ भी ए का मान 3 ही होना चाहिए, ए का मान यहाँ पर भी 3 ही होना चाहिए। तो चलो कर देते हैं इसका मान 3। तो क्या है, ए का मान 3 है, ये 3 कैसे हो पाएगा, ये 3 कैसे हो पाएगा? यदि मैं इसमें 3 की गुना कर दूं तो 3 हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, तो माइनस का बी अपॉन ए, मैंने ये जगह इसीलिए बचा रखी थी ताकि लिखना पड़ेगा, पता है मुझे आगे से आगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बनाएंगे, तो क्या करें, 3 की यहाँ गुना, 3 की यहाँ गुना, तो इधर कर दो गुना, क्या मैटर करता है, इधर कर दो इधर कर दो, एक ही बात है। तो 3 की गुना इसमें कर दू, 3 की गुना इसमें कर दू, तो ऊपर तो बन जाएगा 3√2, नीचे बन जाएगा केवल केवल 3, क्योंकि 3 × 3, अरे उसी से गुना किया, उसी से भाग किया, क्या फर्क पड़ गया आंसर पे भाई। देखो 3 से 3 तो अब भी कट रहा है, फिर भी √2/1 ही बच रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, समीकरण 1 यहाँ नहीं मानेंगे, समीकरण 1 यहाँ मानेंगे। ठीक है, अब देखो ए का मान 3 है, ए का मान 3 है, ए का मान बराबर हो गया। अब बी और सी का मान चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तुलना कीजिए इनकी, ए का बी का सी का मान निकाले। बताओ ए का मान क्या है, ए का मान इसमें भी 3, ए का मान इसमें भी 3, तो ए का मान तो आ गया 3। ठीक है, कॉमा लगाओ, बी का मान बताइएगा, बी का मान, बी का मान अगर रियलिटी में देखो तो माइनस बी का मान 3√2 है, माइनस बी, लेकिन मैंने बताया इस साइड में माइनस नो, तो ये दोनों पक्षों में माइनस से गुना करने पर तो ये तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, मतलब बी तो रख दो पॉजिटिव, और इसका जो मान है वो भले ही निगेटिव आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। 3√2, ये आ गया माइनस का 3√2, यहाँ पे माइनस का 3√2। अभी सी बकाया है, सी, सी देखो, सी इस समीकरण में सी का मान कितना है, 1, तो सी का मान आ गया 1। अब कौन आ गया, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात, उफ इतना बेकार, अतः द्विघात बहुपद। ठीक है, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे, बहुपद इट मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए बी और सी का मान रख दीजिएगा आप लोग, ए का बी का सी का मान जैसे रखेंगे, बहुपद द्विघात बहुपद बनता हुआ नजर आएगा। ए का मान क्या है भाई, 3 x की 2, प्लस बी का मान देखो माइनस है तो प्लस लगा लो, उसे उस मान को ब्रैकेट के अंदर लिखो, तो क्या है, मान माइनस का 3√2, इसके बाहर क्या है, x है, और सी का मान चेक करो, सी का मान तो प्लस है, इसलिए इसमें ब्रैकेट की लगाने की जरूरत नहीं है, सी का मान है 1। तो एक लाइन और बढ़ाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है ये, 3 x की 2 प्लस माइनस माइनस, 3√2 की x में मल्टीप्लाई करो तो 3√2x, प्लस माइनस माइनस ही तो होता है, प्लस का 1। तो ये बन गया आपका द्विघात बहुपद, जिसके शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। यदि आप लोग यहाँ से इस द्विघात बहुपद को लाने के बाद शून्यकों का योग निकालोगे ना, तो यही आएगा √2, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, यही आएगा 1/3, गारंटी इस बात की, यही आएगा तो यही आएगा। तो ये पार्ट नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होना चाहता है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। इससे आगे बताता हूँ पार्ट नंबर 3। तो देखिएगा पार्ट नंबर 3 आ गया, जिसके शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल √5 है। तो देखो शून्यकों का योग कितना दिया क्वेश्चन ने, 0, शून्यकों का योग राइट साइड में, शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या है, वो है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी, बी फॉर बॉल है, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, बराबर कितना है, 0, अरे 0 के नीचे 1 मान लो, अब भी तो 0 हो गया ये, तो समीकरण 1 कहलाया आपका। फिर है शून्यकों का गुणनफल, तथा कह करके, तथा कह दी पिछले क्वेश्चन में भी शायद लिखा नहीं गया, तथा शून्यकों का गुणनफल, इट मींस अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया क्वेश्चन ने, √5, √5। तो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या है, वो है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल कितना है, √5।
तो यहाँ देखो एक मान, अरे इसके नीचे भी एक मान लो भाई, अब भी तो √5 ही है। अगर एक से आप √5 को भाग करोगे सेम का सेम नंबर आएगा, एक मान एक, एक मान एक, तो दोनों समीकरणों में एक मान बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ आप तुलना करनी शुरू कर दो। यहाँ बताओ ए का मान क्या है, ए का मान, तो ए का मान तो है आपका 1, कोमा बी का मान बताओ, बी का मान, बी का मान माइनस बी का मान 0 है, तो बी का मान 0, माइनस की 0, 0 माइनस की होती ना प्लस की होती, तो बस माइनस बी का मान 0 है, तो बस बी का मान भी 0 ही है, क्योंकि चिन्ह नहीं होता 0 का। फिर सी का मान क्या है, सी का मान बताइएगा आप लोग, सी है यहाँ से, इसमें देखो √5, तो सी का मान कितना है, √5। अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, बहुपद को नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है फॉर्मूला इसका, ax2 प्लस bx प्लस c, तो रखवाओ इसमें मान, यहाँ से ax2 bx प्लस c। a का मान क्या है, a का मान है, a का मान कहाँ हो तुम, a 1 है, इसके बीच में गुना है, क्या है x2, तो ये हो गया 1x2 प्लस b, b क्या है 0, तो 0 और x को लिखा रहने दो ऐसे ही, प्लस c क्या है, c फॉर कैट, c है √5, c है √5, तो x2 की गुना अगर आप एक में करोगे तो x2 x2 प्लस x की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेगा, ये तो प्रोग्राम 0 ही हो गया, तो प्लस लिख दो केवल √5। तो ये आ गया आपका द्विघात बहुपद, जिसके शून्यकों का योग 0 है और शून्यकों का गुणनफल √5 है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको? तो मैं मानता हूँ ये पार्ट भी आपकी समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद नंबर आते हैं पार्ट नंबर 4, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पार्ट नंबर 4 को भी अभी बताते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में कहा गया है शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1। चलो करते हैं इस बात को भी। आपको पता है शून्यकों का योग दिया है क्वेश्चन ने 1, लेकिन शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या है वो इसके नीचे लिखो, -b/a = 1। इसके नीचे 1 वैसे मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई a का मान, ये समीकरण 1 हो गई आपकी। तथा कह करके शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा वो कितना है, वो भी 1 है। तो शून्यकों के गुणनफल का जो सूत्र होता है वो इसके नीचे लिखेंगे, c/a = 1। इसके नीचे 1 मान लो वैसे ही, क्योंकि 1 तो हर एक के डिनोमिनेटर में होता। ये होगी आपकी समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 यहाँ से तुलना कर दो, उनकी a का मान 1 यहाँ है, a का मान 1 यहाँ, क्या आपस में बराबर है? जब तक बराबर नहीं होगे तब तक आप तुलना नहीं कर सकते, और बड़े के हिसाब से बराबर करते हैं। यहाँ तक फिलहाल बड़े बड़े दोनों बराबर ही है। तो यहाँ क्या हुआ, a का मान आप ही बताइएगा, a का मान क्या है, a का मान 1, a का मान 1, कोमा b का मान क्या है, -b का मान प्लस का 1 है, -b का मान प्लस का 1 है, तो b का मान क्या हो गया, माइनस का 1 है। ये माइनस इधर दे दिया, या दोनों पक्षों में -1 से गुना कर दी, कैसे ही कर लो, बहुत तरीके है। c बराबर, c का मान क्या है, c कहाँ हो तुम, c का मान है 1 अतः द्विघात बहुपद, बार बार वही लाइन, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात, अतः द्विघात बहुपद, व बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है रूप इसका, ax2 प्लस bx प्लस c बराबर, a का मान क्या है भाई, a का मान है 1, तो 1x2 चाहे गुना लगा ले ना लगा ले, प्लस b का मान खुद है माइनस में, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -1 कौन है x, प्लस c का मान तो प्लस का ही है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, एक लाइन और आंसर आ जाएगा। x2 की 1 में गुना करो, गुना है भाई, ये ले गुना है, x2 एकम x2, तो प्लस माइनस माइनस, 1 की गुना x में करो, 1x ना कह के x लिखो ना, क्योंकि 1 तो फिर भी मल्टीप्लाई में बनाफी है, तो प्लस का क्या हुआ 1। तो ये वो द्विघात बहुपद बन गया जिसके शून्यकों का योग प्लस का 1 और शून्य का गुणनफल भी प्लस का 1 है, मतलब शून्यकों का योग भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो ये द्विघात बहुपद का
द्विघात बहुपद बन गया मतलब। तो सॉल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 4 का। इसके बाद पार्ट नंबर 5 या 6 कर देंगे इसी प्रकार से। तो आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो पार्ट नंबर 5 में आया है शून्यकों का योग है -1/4, शून्यकों का गुणनफल है +1/4। तो मैंने फॉर्मूला पहले बना लिख रखा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है -1/4। इधर लिखो -1/4। लेकिन शून्यकों का योग का सूत्र क्या है? वह माइनस का b/a इक्वल टू है -1/4। ठीक है, बी माइनस का b/a इक्वल टू -1/4। चाहो तो आप लोग ये माइनस से माइनस को हटा भी सकते हैं या ऐसे लिख रहने दो। तो चलो हटा देते हैं, माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, हट जाएगा। या दोनों पक्षों में -1 से गुना करने पर ये माइनस का माइनस का प्लस हो जाएंगे दोनों। तो b/a इसका मान क्या निकला यहाँ से? 1/4। तो ये कहलाई आपकी समीकरण 1, इक्वेशन 1। तथा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया? शून्यकों का गुणनफल है 1/4। इट मीन्स अल्फा बीटा ये है 1/4। लेकिन शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? वो होता है C/A। C/A 1/4 कहलाई आपकी समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 पे गौर फरमाइएगा आप लोग। ए का मान 4 है, ए का मान 4 है, क्या आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो अब देख लो ए बी सी के मान यहाँ लिखो, यहाँ कह करके यहाँ ए बराबर बताइएगा। ए का मान है 4, इससे देख लो चाहे इससे देख लो, ए का मान है 4, कॉमा बी का मान बताओ। बी का मान है 1, सीध का मान अपना मान, बी का मान 1। और सी का मान क्या है? लास्ट रह गया ए बी सी। सी का मान क्या है? सी कहो तुम, ये रही, सी का मान है 1। तो सी का मान आ गया 1, ए का बी का सी का, तीनों के तीनों मान आ गए। अतः द्विघात बहुपद मैंने हटाया नहीं अब की बारी, जब बाहर बाहर लिखना पड़ रहा है। तो ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान बताओ क्या? ए का मान है 4। तो 4 और एक्स की 2 के बीच में गुना 4 ही तो है, गुना ही तो है मतलब। तो 4x2 प्लस बी, बी का मान क्या है? 1। बी का मान कह रहे 1, 1x, 1x को चलो तुम बुद्धि लगाओ कुछ, 1x का मतलब x 1 x ही तो होता है। प्लस सी, सी का क्या है? सी है 1। ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। अतः ये वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -1/4 है, शून्यकों का गुणनफल प्लस का 1/4 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इससे आगे अभी बताता हूँ आपको, शायद लास्ट पार्ट रह गया, लास्ट पार्ट और है अभी, तो उसको भी करते हैं। देखो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का भी लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। क्या है ये? पहले वाला है शून्यकों का योग, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लो एक बार फिर से। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा दिया है महापुरुष ने 4। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों के योग का सूत्र क्या है? माइनस का b/a इक्वल टू है 4। अरे एक मान लो ना नीचे, क्योंकि एक तो हर एक के डिनोमिनेटर में होता। तथा कह करके आप लोग शून्यकों का गुणनफल भी निकाल दो। गुणनफल जब बीच में कोई ना, तो गुणनफल ही तो। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? ये शून्यकों का गुणनफल दिया है 1, तो 1 रखो। लेकिन शून्यकों के गुणनफल का सूत्र भी लगाओ, वो होता है C/A इक्वल टू 1 है, इसके नीचे 1 मान लो। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 ये रही, 2 ये रही, और इसमें चेक करो, ए का मान 1 है, बी का ए का मान 1 है, ए का मान 1 है। जब तक ए का मान सेम ना आ जाए तब तक आप यहाँ कह करके मतलब ए बी सी का मान नहीं निकाल सकते। ए का मान दोनों समीकरण में बराबर होना चाहिए, और बराबर है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। तो ए का मान कितना हो गया? ए का मान है 1, कोमा बी का मान क्या है? बी का मान नहीं, माइनस बी का मान 4 है। तो दोनों पक्षों में माइनस से गुना करोगे, तो मुझे ए बी सी प्लस में चाहिए, बी प्लस में चाहिए, चाहे इसका आंसर माइनस में आ जाए। तो माइनस बी इक्वल टू 4, तो क्या कह दो आप? बी इक्वल टू -4, मतलब इधर से इधर पहुंचा दिया। अरे -1 से गुना कर दी, इधर का प्लस माइनस में हो गया, प्लस का माइनस में हो गया, माइनस का प्लस में हो गया। सी कितना रह गया? सी रह गया लास्ट, सी का मान है 1, तो सी का मान है 1।
मैंने हटाया नहीं क्योंकि फिर लिखना पड़ता है ये। अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये है ए एक्स की दो प्लस बी एक्स प्लस सी। मान रखते क्यों नहीं, तो ए का मान है 1, तो 1 एक्स की दो प्लस बी, बी का मान क्या है माइनस में, चलो लगा लो एक बार को चिन्ह, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि बी का मान खुद माइनस में है, तो -4 एक्स। आप यहाँ आ जाओ, सी कितना है, सी का मान है 1, एक लाइन और आपका आंसर आ जाएगा, इक्वल इक्वल। एक एक्स की दो और एक, केवल ये लिखो सिंगल एक्स की दो, क्योंकि एक तो अब भी है गुना में, प्लस माइनस माइनस, 4 की गुना एक्स में करो, इसकी गुना इसमें तो होगी, अरे इसमें होगी भाई, 4 एक्स प्लस का 1। तो ये द्विघात बहुपद भी प्राप्त हो गया, जिसके शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल 1 है। जब आप लोग इसके शून्यकों का योग निकालोगे तो 1 आएगा, सॉरी शून्यकों का योग निकालोगे तो 4 आएगा, और शून्यकों का गुणनफल निकालोगे तो वो 1 आएगा। शून्यकों का योग 4, शून्यकों का गुणनफल 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये आपकी प्रश्नावली, आपके एनसीईआरटी बुक 2.2 से प्रश्नावली 2.2 पूरी तरह 2.2 ही है, पूरी तरह कंप्लीट हो गई। यदि अब भी इतना कुछ बताने के बावजूद भी, देखो इसमें एग्जाम्पल भी है, अभी एग्जाम्पल भी आप लोग सेल्फ से कर सकते हैं। यदि नहीं भी होता तो मैंने व्हाट्सएप नंबर हर बार बताता हूँ आपको, 6396203088 पर आप क्वेश्चन की पिक्चर लीजिएगा और मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन बना करके तुरंत भेजता हूँ। जिस प्रकार से ये बताया, इसी प्रकार डाउट भी वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा दूर करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर पसंद आई है तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक वाइक, कमेंट, कमेंट जैसा भी आपकी समझ में आ रहा है, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, जैसे भी आपको वीडियो लगी हो इसी हिसाब से कमेंट भी बनता है। अच्छा, अच्छी लगी अच्छा करो, खराब लगी तो खराब करो, जैसे भी आपको उचित लगता है इस प्रकार आप कमेंट करेंगे। तो इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसके बाद एक एक्सरसाइज साथ एक दो और रह गई, उन्हें भी कर देंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार पूरी पावर के साथ, इसी प्रकार पूरी की पूरी बुक एनसीईआरटी की कराएंगे हम, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे। गारंटी लिख लो इस बात की, आज फिर आप सभी स्टूडेंट के नंबर 95% जरूर आएंगे बोर्ड एग्जाम में, जरूर गारंटी लिख लो। और फेल हो गए तो मुझे बता देना इस शर्त से, लेकिन फेल कब तक नहीं होगे, जब तक आप हमारी बात को फॉलो करते रहोगे। जितना भी पढ़ाया जाता है उस बात को कॉपी बनाते रहिएगा, कॉपी जरूर बनाओ। मैं जो कॉपी नहीं बनाएगा उसकी गारंटी नहीं लेता मैं 1% की भी, तो जो कॉपी बनाएगा बच्चा उसके नंबर पूरे 95% आएंगे। इस बात को लिखो और याद रखो जीवन में। तो फिर एक बार फिर कह देता हूं मैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट वमेंट कर दिया करो। अच्छा था, कमेंट करते नहीं आप लोग, कुछ पता नहीं चल पाता कि अच्छी लगी या नहीं लगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके बाय, टेक केयर ऑफ यू, थैंक यू।